सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है सियाचिन का। सियाचिन इज ए ह्यूज ग्लेशियर। ओके, यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स इन दिस एंटायर रीजन। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। पोलर रीजन छोड़ के जो ग्लेशियर्स है ना, उनमें से सेकेंड लार्जेस्ट है। द लार्जेस्ट इज इन तजिकिस्तान। ओके, लार्जेस्ट तजिकिस्तान में, बाद में ग्लेशियर्स बता दूंगा तब मार्क कर सकते हो। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर, सियाचिन। So this region being one of the most difficult in terms of terrain as well as climatic condition, it was not occupied by anyone, किसी का भी कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, एंड जब ये सारा एलओसी का ये सब कहानी चल रहा था, द ओवरऑल पाकिस्तान आर्मी वॉज टिल हियर। एलओसी के इस तरफ में है, इंडिया आर्मी वॉज टिल हियर, बट नन ऑफ देम वेंट टिल सियाचिन। ये तो बहुत ऊपर है, बहुत डिफिकल्ट एरिया है, सो नो बडी वरीड अबाउट दैट। दे थॉट दैट ठीक है, इससे तो कोई फायदा नहीं है, इससे ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, तो यहाँ पर ही है। तो एलओसी तक था। सो आफ्टर 1972 वॉर, ना बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था। सो आफ्टर दैट वी हैड ए शिमला अग्रीमेंट। शिमला अग्रीमेंट में मेजरली यही डिसाइड हुआ था कि जो भी डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट विल बी सेटल्ड बायलैटरली, और दूसरी कोई भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो हम ही सेटल कर देंगे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑन द ग्राउंड पोजीशंस वर आल्सो डिमार्केटेड। एलओसी कहाँ तक है, पूरा डिमार्केट हुआ था यहाँ से यहाँ तक। एंड वो दैट टाइम इवन इन शिमला अग्रीमेंट ऑल्सो इट वॉज डिमार्केटेड ओनली टिल हियर, उसके ऊपर तो गया ही नहीं था। ओके, शिमला अग्रीमेंट में लिखा है सियाचिन ग्लेशियर का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, सो इट इज सदर्न मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज NJ 9842। NJ 9842, दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। सो LOC NJ 9842 तक मार्क किया था, एंड उसके बाद में शिमला अग्रीमेंट में लिखा है द लाइन गोज अक्रॉस द ग्लेशियर्स। ओके, तो ऐसे ही ऊपर जाएगा अक्रॉस द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के ऊपर जाएगा, ऐसे लिखा है। तो दैट इज व्हाट मेंशन्ड इन शिमला अग्रीमेंट। नाउ पाकिस्तान started to claim, उसके बाद में 1972s 1970s 80s में जब आने लगे, तो पाकिस्तान started to say that the Shimla agreement में जो बोला है the line goes across the glaciers, this line goes in this direction, sorry, पाकिस्तान बोलते this line goes in this direction। ओके, ऐसे जाएगा सो दैट LOC यहाँ तक जाके यहाँ पर खत्म हो जाएगा, पूरा सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान POK के अंदर आ जाएगा, ऐसे दैट इज व्हाट इज पाकिस्तान आर्गुमेंट। इंडिया सेज नो नो, द लाइन अक्रॉस द ग्लेशियर्स गोज इन दिस वे। Okay, Pakistan says this is the line which is going across the glaciers, and this is India says this is the line which is going across the glaciers। अभी ये डिस्प्यूट में आ गया। ओके, कहाँ तक है LOC ये क्लियर नहीं था, एंड बोथ वर क्लाइमिंग। Okay, both started to say Siachen Glacier belongs to us, and at that point of time nobody was interested to go over there, and few tourists started to come here। The mountaineering जो interested है वहाँ पर ये लोग आने लगे, and they wanted to get the permission to climb Siachen Glacier। Okay, few of them went from Pakistan, few of them came from India। Pakistan gave its permission। Okay, तो बोलिए हमारे ये जाओ, आप लोग जाओ। तो स्टार्ट टू गिव परमिशन। जब ये सब होने लगा तो इंडिया ने बोला ठीक है रुक जाओ, हम इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो इंडिया लॉन्च्ड ए ऑपरेशन, okay, so which sent Indian army to occupy this part। so that was 1984 operation Meghdut। okay, so 1984 operation Meghdut। so जैसे इंडिया ने भेजा, उनका स्पाइस तो होते हैं ना, तो वो लोग इन्फॉर्मेशन दे दिया, जैसे इंडिया में भेज दिया, तो वो लोग भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया उस तरफ से। बोथ वर ट्राइंग टू क्लाइम, वेरी डिफिकल्ट, कि बहुत मुश्किल ऑपरेशन है, मतलब इसको क्लाइम करना ही मुश्किल है, तो वहाँ पर जाके हमारा कंट्रोल एस्टैब्लिश करना और मुश्किल है। इंडिया रीच जस्ट 1 डे अर्लियर। ओके, इंडिया का जो ऑपरेशन कंटिजेंट था इट रीच जस्ट 1 डे अर्लियर, एक ही दिन था। पाकिस्तान एक दिन लेट थे, तो सियाचिन पूरा चला गया। तो तब से 1984 से लेके अभी तक वो हमारे कंट्रोल में ही है। इंडियन आर्मी इज एबल टू होल्ड दैट पोजीशन इवन नाउ। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। ओके, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड, एंड जो सबसे ऊपर वाला पोजीशन हमारा, ये थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट में एक लोअर वाला पोजीशन पाकिस्तान ऑक्यूपाई किया है, बट दैट इज ऑफ नॉट मच यूज, उनके लिए ज़्यादा फायदा नहीं है। द एंटायर पार्ट ऑफ दिस सियाचिन ग्लेशियर इज अंडर इंडियाज कंट्रोल नाउ। This is the highest battleground in the world and one of the most costliest to maintain। Temperature goes very very low, -40 -50 तक जाएगा, and it's too difficult to survive over there, but still our Indian army maintains that। बहुत मुश्किल से मेंटेन करते हैं, and बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इसके लिए। Okay, so it goes in crores। Okay, we are still holding on this। बीच में कुछ बात भी हुआ था, पाकिस्तान बोला था ठीक है दोनों पीछे चले जाते हैं, तो आप भी पीछे चले जाओ, हम भी पीछे चला जाते हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर तो भरोसा नहीं है, तो हमने बोला तो इतना भी नहीं करना है हमें, ठीक है, तो रहने दो। तो दिस एंटायर एरिया इज राइट नाउ अंडर इंडियन कंट्रोल। ओके, तो व्हाट इज द ओवरऑल एरिया? तो NJ 9842 and the northernmost part already we have discussed this is what is Indira Call। ओके, यहाँ पर जो है इंदिरा कॉल,
and this is where Karakoram Pass. Okay, it's a triangular region. NJ 9842, Indrakol and Karakoram Pass. That's Siachen Glacier. ठीक है, clear है अभी? Okay, we have Jammu region, Kashmir Valley, Western POK, Northern POK, and as a part of this Shaksgam Valley as well as Siachen under India's control, and then Aksai Chin and the rest of Ladakh. So Kargil war में क्या हुआ था? ये लोग LOC क्रॉस करके इस साइड में आ गए थे. Okay, they had occupied many parts of this and they wanted to disrupt the connection between Leh and Srinagar. इनके बीच में जो हाईवे चलता है ना उसको डिसरप्ट करना चाहते थे, फिर उनको वापस भगाया. That was Kargil war. ठीक है, let's take a break and continue after that.